रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम जी वेलकम। जिन लोगों को सब्जियां नहीं पसंद वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मेरी रेसिपी सबसे पहले उन तक पहुंच सके। बहुत ही टेस्टफुल तरीके से मैं बनाती हूँ इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से मैं बनाती हूँ इस तरह से सभी सब्जी को पसंद करेंगे। सब्जियों की मैंने कटिंग कर ली है और अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। और ये आलू है आधा किलो और बाकी सारी सब्जियां हैं वो एक एक पाव है। सब्जियों में शलजम एक पाव, गोभी एक पाव, गाजर एक पाव, बैंगन एक पाव और हरी मिर्ची और टमाटर है। तो चले बिना टाइम जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं और 1 खाने वाला चम्मच जो है वो लहसुन का उसे मैंने पीस लिया है। ये इसमें जाएगा और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे। ये जो लहसुन है इसकी बुनाई हो चुकी है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को भी हमने सिर्फ 10 सेकंड के लिए इस तरह से इसकी बुनाई करनी है। इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना क्योंकि हमने वेजिटेबल को बहुत ही टेस्टफुल बनाना है। जितना हम सब्जियों को कम पकाएंगे वो उतनी ही टेस्टफुल बनेंगी। और ये अब मैं सब्जियां डालना स्टार्ट करती हूँ। ये बैंगन, ये टमाटर है, ये गोभी है, ये गाजरें हैं। इस तरह से करके मैं सारी सब्जियों को कढ़ाई में डाल दूंगी। एक दफ़ा में ही सारी सब्जियों को हमने फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टफुल और चस्के वाली हमारी वेजिटेबल की कढ़ाई तैयार हो रही है। यकीन माने जब आप ये कढ़ाई को तैयार करके खाएंगे तो आप दूसरी कढ़ाइयाँ जो है चिकन कढ़ाई, कौरमा कढ़ाई सबको भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये देखे सारी सब्जियों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। सिर्फ हमने सब्जियों को फ्राई करना है और कुछ नहीं डालना। अभी 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कि सब्जियां माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी हैं। कैसी खिली खिली सी रंगत है इनकी। सब्जियों को ऐसे खिला खिला सा होना चाहिए। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं। आधी प्याली मैंने दही की ली है। इसमें आधी चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च और सुरख मिर्च जो है वो 1.5 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी और जो नमक है वो भी 1.5 चम्मच वो मैं इसमें डालूंगी क्योंकि हमारी सब्जियां माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहें तो ये जो रेसिपी है आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, यानी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा से भी कर सकते हैं, यानी 1-1 पाव की जगह आधा आधा पाव। इन सब मसालों को मैंने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह से करके अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेना है। अब ये जो बैटर तैयार किया है ये फ्राई जो सब्जियां हैं उनमें इस तरह से करके हम डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से साफ करेंगे। कोई चीज भी जाया नहीं होनी चाहिए, इससे खानों में बरकत नहीं रहती। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल सी और मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। इस तरह से आप सब्जियों को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। फिर आधा गिलास मैंने पानी का डाला है और फ्लेम आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के इस तरह से रख देंगे। 5 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया था तो आलू हमारे अच्छी तरह से नहीं गले थे। फिर मैंने दोबारा 2 मिनट के बाद चेक किया तो ये आप देखें माशाल्लाह जी आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और जो सब्जियां हैं हमारी खिली खिली सी हैं। टोटली इसे 7 मिनट लगे हैं गलने में। फिर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और सब्ज धनिया ऊपर डाला है। कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें इसकी लुक देखें। एक एक सब्जी जो है इस तरह से खिली हुई सब्जी हमारी बनी है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। ये देखें जी बहुत ही टेस्टफुल सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे बताएं कि ये कैसी बनी है। दुआओं में याद रखा करें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।